चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 4.1 सॉल्व करेंगे। इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि मुश्तरक जज़ो ज़रबे की शिनाख्त करके तजज़ीह करें इसकी। तो इसका पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका पहला पार्ट है 6x प्लस 12। 6x प्लस 12। तो पहले दोनों रकमों में क्या चीज़ कॉमन है? 6, और इसके पास क्या है? 2 × 6। इसका मतलब ये है कि ये 6 और ये 6 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या करेंगे? 6 कॉमन ले लेंगे। 6 हमने कॉमन लिया तो इसके पास क्या बचा? x बचा। 6 ये वाला हमने बाहर कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा? 2 बच जाएगा। ये हमने इसको फैक्टराइज कर दिया। 15y² प्लस 20y। दूसरा पार्ट है जी 15y² प्लस 20y। तो 15y² में क्या चीज़ कॉमन है? 5। 5 को अब 3 से ज़रब देते हैं तो 15 बन जाता है y और y² प्लस 5 4 बार 20 y। तो इन दोनों में क्या कॉमन है? 5 कॉमन है और ये y कॉमन है। 5 और y दोनों में कॉमन है, ये हम बाहर ले लेंगे 5y, और इसके पास क्या बचा? 3y बच जाएगा। इसके पास क्या बच जाएगा? जमा के 4, क्योंकि हमने 5y बाहर ले लिया। थर्ड पार्ट है -12x² -3x। तो -12x² और -3x में क्या चीज़ कॉमन है? -3x कॉमन। -3x को किससे ज़रब देंगे? 12 बन गए 4 से, और 4 3 बार 12 हो गया। x आपने बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बच जाएगा? x बचा सिर्फ, और ये 3x आपने बाहर ले लिया तो ये प्लस 1 बन। इसका चौथा पार्ट है 4a² प्लस 8ab²। अब इन दोनों के पास क्या चीज़ कॉमन है? 4a और b कॉमन है। 4ab आपने कॉमन ले लिया, इसके पास a बच जाएगा, इसके पास 4 2 बार 8, और ab आपने बाहर लिया तो b 1 इसके पास मज़ीद रह जाएगा। ये आप इसको फैक्टराइज करें। नेक्स्ट इसका पांचवा पार्ट है xy -3x² xy -3x² प्लस 2x। अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है। x आपने बाहर ले लिया तो इसके पास क्या बच जाएगा? y बच जाएगा। -3 आपने एक x बाहर लिया तो एक x इसके पास बचेगा, जमा के 2। इसके बाद है छठा पार्ट 3a² b -9ab² प्लस 15ab। ये हमारे पास है छठा पार्ट पहले क्वेश्चन। तो अब इन तीनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3ab कॉमन। 3ab कॉमन ले लिया तो इसके पास ये बच जाएगा। दूसरी रकम के पास 3 3 बार 9, 3 और b बच जाएगा 5 3 बार 15। एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड क्वेश्चन है
तजज़ीह करें। इसका पहला पार्ट है 5x जमा 15। दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 5 कॉमन है, 5 बाहर ले लेंगे, इसके पास x बच जाएगा, 5 3 बार 15। तो दूसरा पार्ट है x स्क्वायर जमा 4x जमा 3। पहले तो देखना होता है कि कोई चीज़ कोई फैक्टर कॉमन तो नहीं है, इन तीनों रकमों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये है कि अब हम नेक्स्ट चले जाएंगे। पहली रकम और तीसरी रकम को हमने आपस में ज़रब देनी है। x की 2 को ज़रब देनी है 3 से, ज़रब देंगे तो 3x की पावर 2 बन जाएगा। अब हमने कोई से दो x से फैक्टर ढूंढने 3x की पावर 2 के, अगर उनको जमा नफी करें तो ये 4x बन जाए जो दरमियान में रकम है, और अगर ज़रब दें तो वो 3x की 2 बन जाए। इसका मतलब ये है कि 3x की पावर 3x और x, अगर हम इनको ज़रब करते हैं तो 3x की 2 बन जाता है। अगर हम 3x में ये x जमा करते हैं तो ये 4x बन जाता है। इसका मतलब है कि हमने ये दो फैक्टर ढूंढ लिए, 3x और x की पावर 2 जमा 3x जमा x जमा 3। तो पहले दो रकमों में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, x हमने बाहर ले लिया, x जमा 3। x जमा 3 में क्या चीज़ कॉमन है? 1 कॉमन है, x जमा 3। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? x जमा 3 x जमा 3। तीसरा पार्ट है x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 6। x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। पहले तो देखना होता है कि तीनों में कुछ कॉमन तो नहीं है, तो तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब हमने पहली रकम और तीसरी रकम को आपस में ज़रब देनी है। x की पावर 2 को हमने 8 से ज़रब की तो ये बन गया 8x की पावर 2। अब हमने 8x की पावर 2 के दो फैक्टर ढूंढने हैं, जिनको अगर ज़रब करें तो 8x की 2 बन जाएगा, जमा नफी करें तो वो 6x बन जाएगा। एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट में जो हमारी बुक है उसमें ही एरर है। ये प्लस 6x नहीं है, बुक में प्लस 6x है, तो असल में ये x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 होना चाहिए। तो x स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई किया हमने तो 8x स्क्वायर बन जाएगा। अब 4 दो बार कितना होगा? 8, माइनस के 4x और माइनस के 2x बन जाएगी माइनस के 6x। x की पावर 2 माइनस 4x माइनस 2x जमा 8। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है, x माइनस 4 माइनस 2 कॉमन है, यहाँ से हम माइनस 2 बाहर लेंगे तो x माइनस 4 आ जाएगा। x माइनस 4 और x माइनस 2 फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। फोर्थ पार्ट है x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। अगेन हमने क्या करना होता है कि पहली और तीसरी रकम को आपस में ज़रब देनी। पहली रकम हमारे पास x की 2 है, तीसरी रकम ये है ना वो 4 है। x की 2 को 4 से ज़रब देंगे तो बन जाएगा 4x की पावर 2। अब 4x की पावर 2 के हमने दो फैक्टर ढूंढनी है। 2x को अगर हम 2x से ज़रब देते हैं तो 4x की 2 बन जाते हैं। अगर हम 2x में 2x जमा करते हैं तो ये 4x बन जाता है। x की पावर 2 जमा 2x जमा 2x जमा 4। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है तो हम x प्लस 2 आ जाएगा, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। x प्लस 2 और ये x प्लस 2 हमने कॉमन ले लिया और ये x प्लस 2 इधर आ जाएगा।
इसका मतलब ये है कि x प्लस 2 का स्क्वायर बन गया। नंबर 3 है, तर्जीह करें। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। पहला पार्ट है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। तीनों रकमों में कुछ भी फैक्टर कॉमन नहीं है। फिर हमने क्या करना है, पहले और तीसरे रकम को ज़रब देनी है, मतलब x की 2 को -12 से ज़रब देंगे तो ये बन जाएगा -12x की पावर 2। अब हमने 12x की पावर 2 की को 2 ऐसे फैक्टर ढूंढने हैं जिनको अगर ज़रब करते हैं तो 12x की 2 बन जाएगा, जमा नफी करें तो वो ये x बन जाए। इसका मतलब ये है कि अगर हम 4x को 3x से ज़रब दे दें तो वो -4x को 3x से ज़रब दें तो ये -12x की 2 बन जाता है। और अगर हम -4x में 3x जमा करें तो वो -x आ जाता है। और ये प्लस में चाहिए हमें तो हम क्या करेंगे, ये 4x प्लस करेंगे, माइनस का 3x का लेते हैं और ये प्लस 4x माइनस 3x का लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। हमने क्या करना है कि पहली और तीसरी रकम को आपस में ज़रब देनी है। x की 2 को -12 से ज़रब देते हैं तो ये बन जाएगा -12x की पावर 2। अब हमने -12x की पावर 2 के दो फैक्टर ढूंढने हैं। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्लस में चाहिए तो हम क्या करेंगे, 4x को ज़रब दे देते हैं -3x से तो ये बन जाएगा -12x की पावर 2। और 4x में से माइनस के 3x करते हैं तो ये जमा x आ जाता है। इसका मतलब ये है कि x स्क्वायर जमा 4x माइनस 3x माइनस 1। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x जमा 4 आ जाएगा, -3 कॉमन लेंगे x जमा 4 आ जाएगा। अब x जमा 4 कॉमन ले लेंगे और x माइनस 3, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। पहली और तीसरी रकम को ज़रब देते हैं तो 10x स्क्वायर आ जाता है। 5 को 2 से ज़रब देते हैं तो वो 10 आ जाता है। मतलब x की 2 जमा 5x जमा 2x जमा 10। पहले दो में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x जमा 5। आखिरी दो में क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, x जमा 5 आ जाएगा। x जमा 5 और ये x जमा 2 हमारे पास ये आंसर है। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे का तीसरा पार्ट है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 ये है जी थर्ड पार्ट। हमने एक्स स्क्वायर को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 8x स्क्वायर बन जाएगा। माइनस के 4x को माइनस के 2x से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता है जमा का 8x की 2 और माइनस के 4x में माइनस का 2x जमा करते हैं तो ये माइनस का 6x बन जाता है। इसका मतलब है कि हमने दो फैक्टर ढूंढ लिए, -4x और -2x। इसका मतलब ये है कि ये x स्क्वायर बन जाएगा -4x -2x प्लस 8। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x -4 आ जाएगा, -2 कॉमन लेंगे तो x -4 आ जाएगा। x -4 और x -4 कॉमन है और इधर बचेगा x -2। ये हमारे पास आंसर आ गया। चौथा पार्ट है x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। x स्क्वायर माइनस x माइनस 56। अब हमने 56 के दो फैक्टर ढूंढने हैं। स्क्वायर माइनस x माइनस 56 तो हमने -56 के दो फैक्टर ढूंढने हैं जिनको जमा नफी करें तो -x बन जाए, अगर ज़रब दें तो वो 56 x की पावर 2 बन जाए।
इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 56 होगा माइनस 8x प्लस 7x माइनस ये 56 आ जाएंगे। पहले दो में क्या काम है, x कॉमन है, x माइनस 8 प्लस 7 हम ले लेंगे बाहर तो x माइनस 7 8 बार 56 x माइनस 8 और x प्लस 7 ये हमारे पास आंसर है। x माइनस 24 x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 24 ये हमारे पास पांचवा पार्ट। x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4x माइनस 24 हमने क्या किया, x स्क्वायर को माइनस के 24 से ज़रब दी तो 24x की पावर 2 बन गया। अब 24x की पावर 2 के हमने दो फैक्टर ढूंढने थे, इनको जमा नफी करें तो माइनस के 10x बन जाए, ज़रब करें तो अगेन 24x की पावर 2 बन जाए। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 6 आ जाएगा, माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 6 आ जाएगा। x स्क्वायर हम x स्क्वायर को हमने माइनस 24 से ज़रब दी तो ये बन जाएगा माइनस 24 x की पावर 2। अब हमने माइनस 24 x की दो फैक्टर ढूंढने हैं। अगर मैं 12x को ज़रब दे देता हूँ 2x, 12 2 बार 24x बन जाता है। तो अगर ये माइनस 12x में से जमा के 2x निकाल दिए जाए तो ये माइनस के 10x बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि माइनस के 12x जमा के 2x माइनस 24। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है तो ये इसके पास माइनस 12 बच जाएगा, जमा के 2 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 12 2 बार 24। अब x माइनस 12 x जमा 2। इसके बाद वाई स्क्वायर प्लस 4y माइनस 12 वाई स्क्वायर जमा के 6y माइनस के 2y माइनस 12। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, y प्लस 6 माइनस के 2 कॉमन ले लेंगे, ये y प्लस 6 आ जाएगा, y प्लस 6 कॉमन लेंगे y माइनस 2 आ जाएगा। इसके बाद सातवां पार्ट है y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 y स्क्वायर प्लस 13y प्लस 36 y स्क्वायर 9 4 बार 36 होगा, 9y जमा 4y जमा 36। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, y कॉमन है, y प्लस 9 और ये 4 आप कॉमन लेंगे तो y प्लस 9 आ जाएगा, y प्लस 9 इंटू y प्लस 4। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, आठवां पार्ट है x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। हमने क्या करना है कि पहली और तीसरी रकम को ज़रब देनी है जो कि x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस x। अगर हम माइनस 2x में से x जमा के x निकाल देते हैं तो माइनस x आ जाता है, माइनस 2। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, x कॉमन है, x माइनस 2, इसमें क्या कॉमन है, 1 कॉमन है तो x माइनस 2 आ जाएगा, x माइनस 2 और ये x प्लस 1। इसका पहला पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 प्लस 7x प्लस 3। हमने क्या करना है, पहली रकम और तीसरी रकम को ज़रब करना है। 2x की 2 को हमने ज़रब दी 3 से तो ये बन जाएगा 3 2 बार 6x की पावर 2।
इसका मतलब है कि 6x को अगर हम x से ज़रब देते हैं तो ये 6x की 2 बन जाते हैं। अब हम ये 7x बनाने हैं तो 6x में अगर x जमा कर देते हैं तो ये 7x बन जाता है। इसका मतलब ये है कि 2x प्लस 6x प्लस x प्लस 3। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है? 2x कॉमन है, इधर x बचेगा, सेकंड के पास क्या बच जाएगा? 2 3 बार 6। x जमा 3 के पास क्या कॉमन है? ये कॉमन है तो x जमा 3। अब x जमा 3 और ये x जमा 3 हम कॉमन ले लेंगे तो इसके पास क्या बच जाएगा? 2x इसके पास 1 बच जाएगा। पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। 2x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 15। 15 2 बार 30 होगा। हमने 2x स्क्वायर को 15 से मल्टीप्लाई करना है तो ये बन जाएगा 15 2 बार 30 x की पावर 2 और 6 5 बार 30 होगा। 6x में 5x जमा करेंगे तो वो 11x बन जाएगा। मतलब 6x जमा 5x जमा 15। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है? 2x कॉमन है। x जमा 2 3 बार 6 5 कॉमन लेंगे तो x जमा 3। अब x जमा 3 और x जमा 3 आपने कॉमन ले लेना है। 2x जमा 5 आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है 4x की 2 जमा 13x जमा 3। 4x की पावर 2 जमा 13x जमा 3। 4x की पावर 2 को 3 से ज़रब दिया तो 4x की पावर 2 को ज़रब करेंगे हम 3 से, क्या बन जाएगा? 12x की पावर 2। अगर 12x को आप लोग x से ज़रब देते हैं तो क्या बन जाएगा? 12x की 2। अगर 12x में x जमा करेंगे तो कितना बन जाएगा? 13x। इसका मतलब ये है कि 4x की 2 जमा के 12x जमा का x जमा का 3। पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है? 4x कॉमन है। x जमा 3 और x जमा 3 में कॉमन क्या है? ये कॉमन है। अब इन दोनों में x जमा 3 कॉमन है तो आप लोग बाहर ले लेंगे। इसके पास क्या बच जाएगा? 4x। इसके पास क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा। नंबर 4 3x की 2 जमा 5x जमा 2। 3x की 2 जमा 5x जमा 2। ये चौथा पार्ट। 3x की 2 को 2 से ज़रब देते हैं तो क्या बन जाता है? 3 2 बार 6 और 3x में 2x जमा करते हैं तो 5x आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि 3x की 2 जमा 3x जमा 2x जमा 2। अब इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 3x कॉमन है। x जमा 1 और इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन है? 2 कॉमन है। x जमा 1 कॉमन है। x जमा 1 आप लोगों ने यहाँ से कॉमन ले लेना है। 3x जमा 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। है जी 5वां पार्ट है 3y की 2 माइनस 11y जमा 6। इसका है 5वां पार्ट 3y की पावर 2 माइनस 11y जमा 6। 3y की पावर 2 को 6 से ज़रब देते हैं तो 6 3 बार 18 आ जाएगा। 18y की पावर 2। अब हमने 18y की पावर 2 के दो फैक्टर ढूंढने जिनको जमा नफी करें तो माइनस 11y बन जाए। 3y की 2 को 6 से ज़रब दी तो 18y की 2 बन जाएगा। 9 2 बार 18 होगा। 9y में 2 जमा करेंगे तो माइनस 11y आ जाएगा। ये 3y की पावर 2 है माइनस के 9y माइनस के 2y जमा के 6। 9 और 2 11 हो जाएंगे। 9 को 2 से ज़रब दे तो 6 3 बार 18 हो जाएगा। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है जी? 3y कॉमन है।
इसके पास क्या बच जाएगा y, इसके पास क्या बच जाएगा माइनस के 3, -2y और जमा 6 में क्या चीज़ कॉमन है, -2 कॉमन है, y माइनस 3। तो y माइनस 3 आपने बाहर ले लेना है, तो 3y माइनस 2 आपके पास क्या आ जाएगा आंसर। छठा पार्ट है 2y की पावर 2 माइनस के 5y जमा 2y की 2 को 2 से ज़रब देंगे तो क्या आ जाएगा 4y की पावर 2। 2y की पावर 2 है माइनस 4y माइनस y जमा 2, 4 और 1 माइनस 5y हो जाएगा, 4 को 1 से ज़रब देंगे तो वो 4y की पावर 2 बन जाएगा। अब 2y की 2 और माइनस 4y में क्या कॉमन है, 2y कॉमन है, 2y कॉमन ले लिया जिसके पास एक y बच जाएगा, 2y बाहर ले लिया जिसके पास -2 आ जाएगा, -1 कॉमन ले लेंगे, y माइनस 2 कॉमन ले लेंगे, 2y माइनस 1 है 4z² माइनस 11z जमा के 6। 4z² को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 4 बार 24 z² बन जाएगा। अब हम दोनों फैक्टर को जो जमा नफी करें तो 11 बन जाएगा। 6 4 बार 24 है, 8z को 3 से इससे ज़रब देते हैं तो 24z बन जाते हैं। अगर ये माइनस करते हैं तो -11z बन जाएगा। 4z² माइनस 8z माइनस 3z प्लस 6। अब 4z² और माइनस 8z में क्या कॉमन है, 4z कॉमन है, इसके पास z आ जाएगा, 4 × 8 माइनस 3 बाहर ले लेंगे तो z माइनस 2 आ जाएगा। अब z माइनस 2 बाहर लेंगे तो 4z माइनस 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है 8वां पार्ट 6 + 7x - 3x²। इसको लिखा जा सकता है -3x² + 7x + 6। हमने क्या करना है कि -3x² को 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, ये बन जाएगा 6 3 बार 18x की पावर 2। हमने दो फैक्टर ढूंढने हैं कि जिनको जमा नफी करें तो वो 7x बने, ज़रब करें तो -18x² बन जाए। इसका मतलब ये है कि माइनस के 9x को अगर आप ज़रब दे देते हैं 2x से, 9 2 = 18 हो जाएगा। अगर आप लोग 9x में से माइनस के 2x निकाल देते हैं तो जमा के 7x आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि आपने वो फैक्टर ढूंढ लिए, -3x² + 9x - 2x + 6। अब पहले दो में क्या चीज़ कॉमन है, -3x कॉमन है, इसके पास x बच जाएगा और ये -3 -2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, x - 3 आ जाएगा। ये x - 3 और x - 3 आपने क्या करना है, कॉमन ले लेना है, -3x - 2। इस तरह ये हमारी एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट हो।